हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बेहद खास महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल भर में करीब 24 एकादशी तिथियां आती हैं और सभी के अपने अपने महत्व हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल जया एकादशी 23 फरवरी यानी मंगलवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पिशाच योनि का भय खत्म हो जाता है। साथ ही जो कन्याएं भगवान विष्णु जैसा वर पाना चाहती हैं, वो भी इस दिन व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा करती हैं। जया एकादशी का महत्व और शुभ मुहूर्त। जया एकादशी तिथि की शुरुआत 22 फरवरी 2021 के दिन शाम 5:16 से होगी और 23 फरवरी 2021 के दिन यानी मंगलवार शाम 6:05 तक रहेगी। इस दिन के महत्व की बात करें तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जया एकादशी के दिन व्रत करने से भूत प्रेत जैसी योनियों से मुक्ति मिलती है। जिसके घर पर बुरा साया है या उसका बनता बनता काम बिगड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को भी जया एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसा करने से बुरे साये का नाश होता है और घर भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस दिन श्री हरि का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और उनसे अपने दुखों के निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान हरि अपने भक्तों की इच्छा को जरूर सुनते हैं। जया एकादशी की पूजा विधि। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर को स्थापित करें। तस्वीर के नीचे लाल रंग का साफ और नया कपड़ा जरूर बिछा लें। उसके बाद तिल, रोली, मिश्रित जल और अक्षत से छींटे देकर घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप, दीप व पुष्प से पूजा करें। इस दौरान विष्णु मंत्र का उच्चारण करें और ध्यान लगाकर श्री हरि से अपने कष्टों को हरने की और परिवार में सुख शांति बनाए रखने की कामना करें। पूजा करने के बाद आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दौरान घर के सभी सदस्यों को कथा सुनने के लिए बैठाएं। अब भगवान को तिल अर्पित करें और पूजा पाठ खत्म होने के बाद तिल का दान भी करें। इस दिन तिल का दान करना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जया एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति तिल का दान करता है उसके सभी बुरे ग्रह कट जाते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आप भी जया एकादशी के दिन तिल का दान जरूर करें। जया एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर जया एकादशी व्रत के महत्व और कथा का वर्णन किया था। कहा जाता है कि इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव के दौरान मौजूद थे। उस समय गंधर्व गीता गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यावान एक दूसरे को देखकर सुधबुध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों का जीवन भोगोगे। श्राप के प्रभाव से वो दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। तब माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया। रात के समय भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे फिर से स्वर्गलोक चले गए। तब से ही जया एकादशी का खास महत्व है और जो कोई भी इस दिन व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।